सुना दे पर्दा क्या है? कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सच बताओ चचा, हसद की बीमारी है, जलन की बीमारी है क्या? अगर कोई मदरसा चलाएगा तो आप जलेंगे? कोई मस्जिद अच्छा बेहतरीन बना ले तो आपको तकलीफ होगी? कोई आपके घर का बच्चा हिंदुस्तान के अलग कोशे में जाकर तकरीर करेगा तो आपको तकलीफ होनी चाहिए? आपका बच्चा नाक पढ़ेगा, तकलीफ होनी चाहिए? हरगिज नहीं। तुम दिल से दुआएं देते रहो, जब तुम्हारे दिल से दुआ निकलेगी तो किसी का बच्चा आज कामयाब होगा, कल तुम्हारा बच्चा भी कामयाब होगा। इस्लाही पहलू पर गुफ्तगू जरूरी है हजरत। इतने करीब इसमें जो बंगला बहुत जबरदस्त खतीब हजरत अल्लामा मौलाना अय्यूब आलम साहब किबला, लेकिन हजरत को ले जानते नहीं। मैं कहता हूँ मेरे भाई जानिए जानिए। आला हजरत फरमाते हैं उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। लोग कहते हैं पर्दे से होता क्या है? मैं कहता हूँ पर्दे के होता क्या है, जरा गौर कीजिएगा। खुदा की कसम सैयद इफ्तिखारुल हसन ज़ैदी किताब में लिखते हैं, अल्लाहु अकबर, हिंदुस्तान की धरती है, हिंदुस्तान की जो है राजधानी दिल्ली है, दिल्ली की धरती पर बारिश नहीं हो रही है। 3 दिन तक जो है लोग परेशान हालत में है। लोग हाफिज साहब, कारी साहब, आलिम साहब, मुफ्ती साहब, कारी साहब, हाजी साहब सब निकल गए हैं। अल्लाहु अकबर, यानी बारिश नहीं हो रही है। जानवरों के थनों के दूध सूख गया है, बच्चे छोटे छोटे रोने लगे हैं, सबके जो है बदन से खून के कतरे खत्म हो रहे हैं। पानी की शिद्दत है, हर कोई परेशानी के आलम में है और उस परेशानी के आलम में है। अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाओ मुसलमानों। आज भी हमारी माएँ अगर फातिमा की सच्ची कलीजा हो जाए तो मंजर नवाज ये पैगाम दे करके जाएगा। जरा गौर से सुनिएगा और दिल के कानों से सुनिएगा। खुदा की कसम तारीख तबाह है। 3 दिन से नमाज इस्तिस्का पढ़ी जा रही है। दिल्ली से बाहर लोग निकले हैं और सब लोग नंगे सर निकले हैं। यार हम दुआ के वास्ते पानी बरसा दे, मोहम्मद मुस्तफा के वास्ते दुआ पे दुआ की जा रही है, नमाज इस्तिस्का पढ़ी जा रही है, लेकिन दुआ कबूल नहीं हो रही है। बारगाह में दुआ मकबूल नहीं होती है, लोग परेशान है। उसी रास्ते से एक नौजवान अपनी माँ को पर्दे में लेके जा रहा है। यानी पहले बैलगाड़ी थे, लोग कहते हैं यार पहले के लोग जाहिल थे, वो लोग बैलगाड़ी में जो है अपनी बीवी को लेके जाते थे, अपनी चाची को लेके जाते थे। मैं कहता हूँ मेरे भाई उस बैलगाड़ी में कोई शीशा नहीं होता था। बैलगाड़ी में जब हमारी माँ और हमारी बहनें जाती थी तो कोई गैर महरम का निगाह उस गाड़ी पर नहीं पड़ा करती थी। उस लड़की वो महफूज। तुम कहते हो तुमने तरक्की कर ली है, नहीं, बैलगाड़ी वाले हमसे ज्यादा तरक्की याफ्ता थे। आज हमारी कौम के दयालु मुसलमानों इस्तेमाल करें शायर मुल्क हिंदुस्तान बड़े भाई अशरफ रजा भागलपुरी, करोड़ों ज़हनों को मुतासिर करने वाली आवाज़, माशाअल्लाह रोने के स्टेज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस। सुभान अल्लाह। देखिए हिंदुस्तान का वो खूबसूरत लहजा जिसे दुनिया शायर अहले सुन्नत जनाब अजमत रजा भागलपुरी के नाम से जानती है। जब इनको सुनेंगे आपको ऐसा महसूस होगा कि भाई इन लोगों ने किस किस को बुलाया और क्या क्या हीरे जवाहरात को बुलाया है। परसों रात में हजरत हमारे साथ थे, हजरत के साथ मैं था। खुदा की कसम लोग कम थे लेकिन बहुत इश्क वाले थे, बड़ी अकीदत वाले थे, बहुत प्यारे लोग थे। और आप भी प्यारे हैं। मुझे हजारों की तादाद नहीं चाहिए, लाखों की तादाद नहीं चाहिए। हम तो जानते हैं अगर इमाम हुसैन का गुलाम आ जाए तो जलसा कामयाब। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों जरा सुनिएगा, हजरात मोहतरम बड़े दिल के काम से सुनिएगा। अब क्या हुआ, सारे लोग नमाज इस्तिस्का पढ़ रहे हैं, इसको जरूर यूट्यूब में डालिए। खुदा की कसम देखिए जैसे ही वो लोग नमाज इस्तिस्का पढ़ रहे हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है। एक दिन दुआ मांगी जा रही है, दुआ कबूल नहीं हो रही है। उसमें हर तबके के लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, दुआ की जा रही है, दुआ बारगाह इस्ती में मकबूल नहीं होती है। दूसरा दिन भी गुजर गया, तीसरा दिन भी गुजरा। उधर से नौजवान अपनी माँ को पर्दे में एक गाड़ी में लेके जा रहा है। खुदा की कसम जब नौजवानों की तादाद को देखा, बूढ़ों की तादाद को देखा, बच्चों की तादाद को देखा, वो नौजवान गाड़ी रोक दिया और अपनी माँ से इजाजत लेता है। आज कौन बेटा अपनी माँ से इजाजत लेता है? सुनो, अगर उसके पास इल्म है तो हर बेटा अपनी माँ से इजाजत। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस।
हजरत लगे हाथ एक जुमला यहाँ बोलना चाहूंगा। खुदा की कसम देखिए इतने बड़े खतीब हैं लेकिन मुझे नवाज रहे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इनके पैसे को लेकर खुश नहीं हो बल्कि इनकी मुबारकबाद देने को लेकर मैं खुश हूँ। एक जुमला सुनिएगा, बड़ी नुक्ते की बात याद आई है। हजरत सुनिए, लोग कहते हैं अच्छा अगर मैंने मौलाना साहब एक बात बताइए, आरिफ रजा साहब आपके मदरसे में बच्चे को मैंने आलिम बना दिया, मुफ्ती तनवीरुल कादरी साहब आपके मदरसे में मैंने अपने बच्चे को आलिम बना दिया, हाफिज बना दिया, कितना कमाएगा 5,000, कितना कमाएगा 10,000, कितना कमाएगा 12,000। 12,000 कोई मौलवी कमा ले तो सबकी नजर मौलवी पर हो जाएगी। क्या इतना ही है? आप क्या कर देते हैं? मैंने कहा सुन ले, तू अपने घर में हजारों रुपए रखता है, एक बेटे को तू डॉक्टर बना दे, एक बेटे को तू इंजीनियर बना दे, एक बेटे को तू जो है पुलिस इंस्पेक्टर बना दे, लेकिन एक बच्चे को सिर्फ जो है आप हाफिज कुरान बना दो, आलिम दीन बना दो। अब जो है उनके दोनों बेटों का मुआवजा करो। रात की तारीखी है, बाप भी है माँ भी है, अब दरवाजे पे खड़े हैं, माँ सोच रही है मेरा पुलिस वाला बेटा आएगा, क्या क्या परेशानी से आएगा, अब मुझसे वो कैसी बात करेगा, उसकी बातें कैसी सुननी पड़ेगी। माँ बाप डरने लगे हैं, कैसी बात करे, कैसी बात करे, कैसी बात करे। लेकिन आपका एक बच्चा आलिम दीन बन गया, अब बाहर से आ रहा है तो दरवाजे से पहले सोच रहा है मैं अपने माँ से मिलने जा रहा हूँ, अपने बाप से मिलने जा रहा हूँ। इधर माँ बाप सोचते हैं मैं कैसे बात करूं, इधर आलिम सोच रहा है मैं अपने वालिदैन से कैसी बात करूं। जिंदाबाद। फर्क देखो, ये सोचता है अगर मैंने जबान गलत इस्तेमाल किया तो मेरी दुनिया भी खराब हो जाएगी, मेरी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। उसको कहा पड़ी है तो जो औलाद तुम्हें काम आए उसके लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं, उसके लिए तुम्हारे पास रुपए नहीं। नहीं मेरे भाई, बच्चों को दीन की तालीम सिखाओ। आओ आखिरी बात बताता हूँ, ये नौजवान सोचने लगा कम से कम मैं जाकर देख लो, माँ से इजाजत लेता है, माँ यहाँ पर काफी लोग हैं, दिल्ली के बाहर लोग आए हुए हैं, जरा मैं मिल लेता हूँ। माँ ने कहा ठीक है बेटा मैं इजाजत देती हूँ। अब ये नौजवान गया, सारे लोग इस नौजवान को देखने लगे। नौजवानों ने कहा, उस नौजवान ने कहा मेरे भाई एक बात बताओ, सारे के सारे लोग दिल्ली से बाहर क्यों निकल के आए हैं, क्या बात है? लोग कहते हैं कि आपको मालूम नहीं है, कहत साली पड़ गई है, बाराने रहमत का नुज़ूल नहीं हुआ है, काफी दिनों से बारिश नहीं हुई है, इसलिए हम लोग परेशान हैं, बारिश के लिए यहाँ आए हैं, पानी के कपड़ों के लिए यहाँ आए हैं, इसलिए नमाज इस्तिस्का पढ़े जा रही है, 3 दिन से दुआएं मांगी जा रही है, दुआ कबूल नहीं हो रही है, इसलिए हम आए हैं। नौजवान सुन लेता है, उसके बाद जाने लगा। माँ के करीब गया तो माँ ने कहा मेरे लाल क्या हो गया, काफी लोग थे आप वहां मिलकर आ रहे हैं। बच्चे ने कहा माँ वहां के लोग जो है दिल्ली में कहत साली पड़ी है, बाराने रहमत का नुज़ूल नहीं हुआ है, बारिश नहीं हुई है, इसी लोग दिल्ली से बाहर निकले हैं, नमाज इस्तिस्का पढ़ रहे हैं, लेकिन बारिश के एक बूंद भी नहीं निकल रहा है, तो बारिश का एक बूंद भी नहीं गिर रहा है। माँ ने कहा मेरे लाल मेरे नूरे नजर सुन ले, जरा करीब आ जाओ, ये तेरी माँ का दुपट्टा है, ये तेरी माँ का जो है फटा हुआ दुपट्टा है, बेटे मेरे ले ले और इस दुपट्टे को लेके चला जा, जहां लोग नमाज इस्तिस्का पढ़ रहे हैं वहां जाने के बाद ये मेरे फटे दुपट्टे को आसमान के तरफ लहरा देना और कहना परवरदिगार ये फातिमा की कनीज का दुपट्टा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये फातिमा की कनीज का दुपट्टा है, ये कहकर लहरा देना और कुछ नहीं करना। नौजवान अपनी माँ का फटा दुपट्टा लेता है और लेकर के उन लोगों के करीब जाता है और उस फटे दुपट्टे को जिससे उसकी माँ सर ढांपती है, पर्दे में रहती है, उस दुपट्टे को लहराता है और कहता मौला ये फातिमा की कनीजा मेरी माँ है, इस जो है बच्चे की आरज़ू और जो है मेरी माँ की ये तमन्ना है, परवरदिगार आलम अगर मेरी माँ फातिमा की कनीजा है तो इस कनीजा की दुपट्टे का आसरा परवरदिगार आलम बाराने रहमत का नुज़ूल बरसा दे। इतना कहना था, उस नौजवान ने दुपट्टा लहराया, इधर बादल आसमान पे आ गया, खुदा की कसम दुपट्टा नीचे उतरा है, खुदा की कसम तारीख बताती है इस कदर दिल्ली में बाराने रहमत का नुज़ूल हो जाता है, पूरा दिल्ली जलथल हो जाता है। हाथों को फिजा में लहराए भाई, सुस्ती पर दूर करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत जिंदाबाद। हजरात जब हमारी माओ ने तो दुपट्टा लहराया था तो बाराने रहमत का नुज़ूल हो गया था। ये भी मेरी माए मेरी बहनें पर्दे में आ जाए, जब अपने बेटे के लिए दुआ कर देंगे, खुदा की कसम उसका बेटा दुनिया के कोई एक तर का गुलाम नहीं होगा, अगर होगा तो गरीब नवाज का गुलाम होगा, ताजो शरिया का। अपनी जिंदगी को समझो,
अपनी आखिरत, अपनी आक़िबत के बारे में फिक्र करो। मैंने काफी टाइम ले लिया, लेकिन मैं जानता हूँ पौन घंटे की तकरीर मेरी हुई है, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। जलसे में जितने लोग हैं आए हैं, खाली हाथ मत जाइएगा। शायर को नजराना मिलता है, खतीब को नजराना मिलता है, नकीब को नजराना मिलता है, तुमको क्या मिलता है? तो आप कहोगे मंजर नवाज, हमको तो वो मिलता है, हम बगैर देखे नबी से प्यार करने लगे हैं। जब हुस्न का उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा? हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा? आप भी कुछ लेकर जाएं, अपने घरों को पर्दा करें, अपनी बेटियों को पर्दे में रखें, अपनी पर्दे में रखें। जब हमारी माएं पर्दे में रहेगी, मेरी बहन पर्दे में रहेगी, मेरी जो है घर की बेटियां पर्दे में रहेगी, तो फिर ये समाज महफूज हो जाएगा। क्योंकि मुस्कान ने ऐसे ही नहीं कह दिया था, अल्लाह अकबर। मुस्कान के बाप ने दीन की भी तालीम सिखाई, दुनिया की भी तालीम सिखाई, अपने घर में बच्चों को तालीम दिया। तो मुस्कान ने कहा एक जान जाती है चली जाए, लेकिन फातिमा की कनीजा अपने सर से तो पत्ता ना उतारे। हजारों जाने आ सकती हैं, मुस्कान ने कहा मैं जान तो दे सकती हूँ, लेकिन फातिमा की कनीजा हूं तो पट्टा को उतार नहीं सकती, नकाब को उतार नहीं सकती, बुर्के को उतार नहीं सकती। मेरे भाई, इन बातों पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला हम सबों को सुनने सुनाने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दरियाए नूरानी से चश्म फायदा तो बात ही काफी है, अगर कुछ असर करे। एक आखिर में 1 मिनट की बात बोल दूं, इजाजत है? आज बहुत सारे हमारे, इसको भी डालें, बहुत सारे बच्चे हमारे कहते हैं, हजरत कहते हैं कि हजरत देखिए लॉकडाउन हो गया, अब हम मदरसा नहीं जाएंगे, हम मौलवी नहीं बनेंगे, मुफ्ती नहीं बनेंगे, कारी नहीं बनेंगे। मैं कहूंगा मेरे भाई इस रास्ते को मत छोड़ो, लेकिन इसलिए रास्ता मत पकड़ो कि मुझे मौलवी बन के मस्जिद में इमामत करनी है, मौलवी बन के मदरसा पढ़ाना है। ये सोच के पढ़ो कि हम आलिम दीन भी बनेंगे, साथ में कोई हुनर भी लेकर आएंगे। अगर आम आदमी तिजारत कर सकता है तो एक आलिम उससे उससे बेहतरीन तिजारत कर सकता है। आलिम हक और बातिल की तमीज हो जाएगी। इस छोटी सी जिंदगी को गनीमत जानो। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। चूंकि हिंदुस्तान का अज़ीम लहजा हजरत अल्लामा मौलाना अजमत रजा भागलपुरी की आमद है, और वहीं पर शायर अहले सुन्नत जनाब जाफर कलीम साहब की आमद है, शमीम अख्तर साहब की आमद है, वहीं पर आफ्ताब साहब की आमद है, और अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान का बहुत जबरदस्त खतीब हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती साबिर रजा मोहिबुल कादरी साहब की भी आमद है। हजरत की तकरीर सुनेंगे, दिल बाग बाग हो जाएगा। उनसे पहले मुफ्ती अफजल रजा मंजरी की तकरीर बांग्ला ज़बान में सुनिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। और मैं कहूंगा अल्लाह तबारक व तआला इनको दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। इतनी बात याद रखिएगा, चंदा भी हमारे हजरत करेंगे, आप बैठिएगा और दिल की अता गहराइयों से सुनिएगा। अल्लामा इकबाल कहते हैं दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। अस्सलाम वालेकुम।